नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 एक ऐसा प्लेन हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाता है 239 लोगों के साथ। ना जाने समुद्र निकल गया या आसमान खा गया, किसी को कुछ पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया एयरलाइन MH फ्लाइट नंबर 370 की। MH370, the world's biggest aviation mystery. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. तभी एक आखिरी मैसेज आता है फ्लाइट में से, गुड नाइट मलेशिया 370। फिर इसके कुछ ही मिनट बाद ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। ये प्लेन कहाँ गया अब तक किसी को कुछ पता ही नहीं है। चलिए आइए जानते हैं इस फ्लाइट की पूरी कहानी। On the 8th of March 2014, Malaysia Airlines Flight 370 vanished into thin air. Yep, got it. Just going past the prompt now. 一个是对飞机到底在哪里， No indication of rough weather in the area, no other signs of trouble. फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से उड़ान भरता है। उसको लैंड करना था बीजिंग, जो कि चाइना में है। इस फ्लाइट में टोटल 239 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। और इस फ्लाइट को उड़ान भर रहे थे सीनियर पायलट जहरी शाह, उम्र 53 साल। 18,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरी तरफ थे को पायलट ऑफिसर फारिक हमीद। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक सही दिशा में उड़ान भरती है, फिर 1:08 पे साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है। फिर फ्लाइट से एक आखिरी मैसेज आता है, और उसके बाद खामोशी छा जाती है। फिर ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है, कोई सिग्नल मिल ही नहीं पाता। मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगता है कि ये उनके रडार से बाहर जा चुका है। फिर वियतनाम एयर कंट्रोलर कुछ मिनट तक नजर आता है, फिर उसके बाद यहाँ से भी गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, पर प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मलेशिया को बता देते हैं कि ये प्लेन उनके रडार से जा चुका है। फिर सुबह के 6:32 पर इस प्लेन को लैंड करना था, पर ये प्लेन लैंड नहीं हो पाता। फिर एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है प्लेन को ढूंढने के लिए, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। उसके 4 या 5 दिन बाद पता लगता है कि ये प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो चुका था। पर एक अच्छी बात ये था कि उस रात एक मिलिट्री रडार चालू था। फिर पता चलता है इस सबसे शॉकिंग खबर, प्लेन तो बीजिंग जा ही नहीं रहा था, बल्कि उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आगे से जा रहा था। और फिर आगे पता चलता है कि ये एरोप्लेन सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। अक्सर ये आम बात है, जब रडार से प्लेन गायब हो जाता है तो ये प्लेन सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर साइंटिस्टों की मदद से पता चलता है कि ये प्लेन यहाँ गिरा हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो साइंटिस्टों को भी नहीं पता थी। हैरानी की ये बात थी कि ये सर्कल बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी कहीं भी गिरा हो सकता था। एक्चुअली साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन निकाल कर ये सब बनाया था। और फिर एक्सपर्ट का मानना था कि ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया के 200 किलोमीटर आगे गिरा हो सकता है, और उसको द 7th आर्क नाम दिया गया। और फिर कंडक्ट होता है दुनिया का सबसे बड़ा डीप सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को समुद्र के नीचे से जाकर प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर दिया जाता है। This flight MH370 lost contact with air traffic control. This morning, a new push for answers in one of aviation's greatest mysteries, the disappearance of Malaysian Airlines Flight 370, which vanished from radar in 2014. फिर भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसे करते करते हफ्ते, महीने, साल बीत जाते, फिर भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी प्लेन के बारे में नहीं मिल पाती। फिर 3 साल बाद $160 मिलियन खर्च करने के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। कुछ ही साल पहले एक बार इस प्लेन का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है आइलैंड ऑफ रियूनियन पे। अभी भी सबके मन में एक ही सवाल है, इतना बड़ा प्लेन 239 लोगों के साथ गया तो गया कहाँ? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होकर भी ये हमें कुछ पता नहीं चल पाया। फिर मलेशिया में एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में जो प्लेन में बैठे थे उन सबका बैकग्राउंड डिटेल चेक कर दिया जाता है। इन सारी इन्वेस्टिगेशन बाद सबसे बड़ी शॉकिंग थ्योरी निकल के आती है। चलिए आइए जानते हैं एक एक करके सबसे पॉपुलर थ्योरी। Subscribe to my channel.